सऊदी अरेबिया में हज के दौरान कोई काफ़ी लोग वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं हज के दौरान, आगें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आग बहुत लगती है। हज 2024 के दौरान मक्का मुकरमा मिना में शदीद गर्मी के दौरान पाकिस्तानी शहरी आसिफ बशीर ने 44 अफराद की जान बचाकर एक गैर मामूली मिसाल कायम की थी और जिनमें 24 भारतीय शहरी भी शामिल थे। तो उसमें एक पाकिस्तानी सिटीज़न ऐसा निकला जिसने वहाँ पर लोगों को मेडिसिन्स पहुँचाई और लोगों को बचाया, और जिन लोगों को उसने बचाया उसमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल थे। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हाजी आसिफ बशीर साहब से, जिन्होंने हज के दौरान 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाने में मदद फराहम की है। तो बड़ी बात है, यानी उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सा नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उस वक्त उसमें, तो वो वहाँ पर लोगों की सिर्फ उसने जानें बचाई, ये नहीं देखा कि कौन क्या है। इंसानी कीमती जानें बचाने पर हाजी आसिफ बशीर साहब को भारतीय हुकूमत ने भी खराज तहसीन पेश किया है, जबकि उनका नाम भारतीय जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद भी कर दिया गया। तो पाकिस्तानी सिटीजन आसिफ बशीर के इस काम को भारत की तरफ से सराहा गया है कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई, और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और जब अदम दस्तयाबी के बायस बशीर ने अपनी जान को खतरे में डाला था और उन अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाया था, उनकी मदद की थी, और कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया ही नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया, और अब जब हम ओवरसीज जाते हैं, हम पाकिस्तान का झंडा जब लेके जाते हैं, तो हम पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल 26 जनवरी को पाकिस्तान के नागरिक आसिफ बशीर को भारत सरकार जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इस खबर की जानकारी मिलते ही पाक प्रधानमंत्री ने पिछले साल हुई मीना घटना के बारे में जानकारी मांगी है। दोस्तों, पाक नागरिक आसिफ बशीर को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी दिखाते हुए 44 लोगों की जान बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जैसे ही भारत ने आसिफ बशीर को इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीना के संबंध में विदेश कार्यालय और धार्मिक मामलों के मंत्रालय से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। दोस्तों, पाक प्रधानमंत्री की स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातिमी की ओर से लिखे गए एक आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता को समझने में गहरी रुचि व्यक्त की है। दोस्तों, आसिफ बशीर ने पिछले साल हज के दौरान 44 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें 24 भारतीय भी शामिल थे। दरअसल पिछले साल तेज गर्मी के कारण सऊदी अरब के मीना में भीड़ बढ़ने से कई हाजियों की तबीयत बिगड़ गई थी। आसिफ ने बेहोश हो चुकी कई यात्रियों को अपने कंधे पर उठाकर टेंट तक पहुंचाया और उनके लिए जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाई। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कर रही है। सऊदी अरेबिया में हज के दौरान कोई काफ़ी लोग वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं हज के दौरान, आगें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आग बहुत लगती है। तो उसमें एक पाकिस्तानी सिटीज़न ऐसा निकला जिसने वहाँ पर लोगों को मेडिसिन्स पहुँचाई और लोगों को बचाया, और जिन लोगों को उसने बचाया उसमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल थे। तो बड़ी बात है, यानी उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सा नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उस वक्त उसमें, तो वो वहाँ पर लोगों की सिर्फ उसने जानें बचाई, ये नहीं देखा कि कौन क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली एक इंसानियत जो है वो तो यही होती है, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी है, इसको पाकिस्तानी सिटीज़न आसिफ बशीर के इस काम को भारत की तरफ से सराहा गया है
कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और जब लेटर वहां पे पहुंचा है और उन्हें ये पता चला है, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने दौड़े लगवा दी सबकी। उन्होंने कहा केड़ा बंदा हैगा है, ये कौन है और आपने क्यों नहीं बताया, ये पता करें। फिर वहां पे भेजा गया, सऊदी अरेबिया से रब्ता किया गया और कहा गया कि हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं। और फिर वहां से डिटेल्स अब वहां पे पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने वाकई इस तरह का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया ही नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया और अब यहां तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं, वो उन्होंने लीड ले लिया इसमें, और ये इंसानियत का काम है। मोदी साहब ने ये जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी को अवार्ड नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से किसी पाकिस्तानी को, या किसी पाकिस्तानी की तरफ से इंडियन को। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हाजी आसिफ बशीर साहब से, जिन्होंने हज के दौरान 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाने में मदद फराहम की है। इंसानी कीमती जानें बचाने पर हाजी आसिफ बशीर साहब को भारतीय हुकूमत ने भी खराज तहसीन पेश किया है, जबकि उनका नाम भारतीय जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद भी कर दिया नामजद किया गया। तो नाजरीन, हीरो पाकिस्तान आसिफ बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने रिपोर्ट भी देखी जिसमें बताया गया कि किस तरह उन्होंने इंसानियत की जान बचाई। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ बशीर साहब, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और वो भी मुकद्दस सफ़र हज में। यकीनन आपका ये अमल जो है सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी निजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन ये बताइए क्या मनासिर थे दौरान हज की और किस तरह के इंतजाम थे वहाँ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल्ड टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं चाहूँगा कि इस पूरे रेस्क्यू के पीछे जो एसेंस था, पहले उसके बारे में वो कुछ जिक्र करूँ। जी। जब हम ओवरसीज जाते हैं, हम पाकिस्तान का झंडा जब लेके जाते हैं, तो हम पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करते हैं। तो 9 और 10 जिलहज्जा को जो है अल्लाह पाक ने जो है मुझे भी ये मौका दिया कि मैं अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकूँ अपनी कैपेसिटी में। जो है जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका जो है और बैक होम पाकिस्तानीज जितने भी उनका जो है वो जो है सर फख्र से बुलंद कर सकूं। तो अगर मैं उस दिन को याद करूं तो उस दिन इंतहाई गर्म दिन था और ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मैंने देखा काफ़ी जो जज थे, स्पेशली जो इंडिया के थे, वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो बेहोश होकर गिर रहे थे। अल्लाह। तो फिर हमने रेस्क्यू की टीम से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोगों के साथ बिजी थे कि फिर हमने खुद फैसला किया कि जो है हम लोगों की जान बचाएं। तो जिन लोगों में थोड़ी जान बाकी थी, फिर हमने उनको अपने जो है कंधों पे उठाकर जो है हॉस्पिटल पहुंचाया, और जो बच सकते थे तो उसमें ऑलमोस्ट जो है वो हमने 26 लोगों को जो है वो जो है रेस्क्यू किया। उसमें से तकरीबन 9 लोगों की जान जो है वो चली गई अनफॉर्चुनेटली, और 17 लोग उसमें जो है वो उनकी जान हम बचा सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी कई भारतीयों को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, जिनमें से एक भारतीय है दिलीप कुमार, जिसका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने उन्हें साल 1998 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा था। दोस्तों, भारत ने भी कई पाकिस्तानियों को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, जिसमें से एक है अदनाम सामी। दोस्तों, अदनाम के काम को देखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि वे इस सम्मान के हकदार नहीं थे। हालांकि जब उनके नाम की घोषणा पद्मश्री के लिए की गई तो कई लोग नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। दोस्तों, अदनाम ने 2015 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था और जनवरी 2016 में वह देश के नागरिक बन गए। 8 जनवरी 2021 का दिन अदनाम के दिल में हमेशा के लिए खास जगह बन गई थी, क्योंकि भारी विरोध का सामना करने के बाद आखिरकार उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। दोस्तों, वहीं भारत की बहादुर बेटी नीरजा भनोट को भी
भारत ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र और पाकिस्तान ने तमगा ए इंसानियत से नवाजा था। वहीं भारत सरकार ने निर्जा के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था और भारत की इस बेटी की मौत पर पाकिस्तान ने भी आंसू बहाए थे। आज भी लोग निर्जा भनोट को मिसाल के तौर पर याद करते हैं।